हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नवीर है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी एनिमेट के अंदर टेक्स्ट टूल पढ़ाऊँगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एडोबी एनिमेट के टूल बॉक्स में आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टी नज़र आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप टी कर देंगे आप देखेंगे हाईलाइट हो गया, ये बता रहा है कि आप टेक्स्ट टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्स्ट टूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर जैसे मैं क्लिक करूँ, आप जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कर्सर आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखना चाहूँ, कुछ भी लिखना चाहूँ, तो डेफिनेटली कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल मैं करूँगा। उसके बाद मैं क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी 3 तरह के हमारे पास होती हैं टेक्स्ट। पहला हमारे पास है स्टैटिक टेक्स्ट, दूसरा हमारे पास है डायनेमिक टेक्स्ट और तीसरा हमारे पास है इनपुट टेक्स्ट। स्टेट टेक्स्ट से मुराद क्या टेक्स्ट होता है, यानी कि ये किसी के भी या एक्शन स्किप हो गया, या आपने या एक तरह का एक तो आपने बना लिया ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप मिसाल लें कि अगर आप गेम बना रहे हैं तो गेम के अंदर डेफिनेटली आप एक्शन स्किप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि एक्शन स्किप क्या है तो मैं बता देता हूँ। एक्शन स्किप बेसिकली ये एडोबी एनिमेट की एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग गेम्स और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि वैसे का वैसा ही रहे, तो आप क्या करें, स्ट्रेट, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होता। यानी कि इस तरह चेंज तो आप कर सकते हैं, मगर या आप इसको कभी प्रोग्राम के अंदर चेंज को नहीं कर सकते। समझ है आपको? उसके बाद हमारे पास है डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक टेक्स्ट क्या होते हैं, यानी कि हम एक्शन इसके जरिए इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गेम खेल लेते, गेम खेलने के बाद आपको नज़र आता है कि गेम ओवर, क्या नज़र आता है आपको, गेम ओवर। और डेफिनेटली वो कहाँ से आता है, वो एक्शन स्किप के जरिए आता है। तो अगर आपको एक्शन स्किप यानी इसके लैंग्वेज के जरिए कुछ लिखना होगा तो क्या करें, आप डायनेमिक टेक्स्ट इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास है इनपुट टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे 2 काम करता है, यानी कि वो एक्शन स्किप के ज़रिए भी हमारा टेक्स्ट को चेंज करता है, साथ ही साथ हम अपने यूज़र से भी टेक्स्ट को ले सकते हैं। यानी कि अगर मिसाल हमने कि अगर इनपुट टेक्स्ट रख दिया हम लोग, सही है, और उसके बाद हम क्या करें, कंट्रोल इंटर करें। इसके मैं बाहर निकालता हूँ उसको, कंट्रोल, और आ गया हमारे इंटर। तो अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोला यूज़र नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ या कुछ भी लिखना चाहूँ, देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकता हूँ मैं इनपुट टेक्स्ट के जरिए यहाँ पे लिख सकता हूँ। समझ आया आपको? उसके बाद मेरे पास है इसके एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन, इसके वेट, उसकी हाइट अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाए, यानी कि इस तरह से हो जाए, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए, तो डेफिनेटली मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं चाहूँ जो भी आपको राइटिंग स्टाइल फॉर्म फैमिली पसंद तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको चेंज करते हैं, यानी कि रेगुलर इटैलिक मीन इटैलिक तो टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो बोल्ड यानी मोटा करना चाहे वो भी कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक दोनों करना चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझ आए? बोल्ड भी मोटा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है अगर साइज़ को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। समझ आए आपको? इसके बाद अगर कलर चेंज करना चाहें, यानी कि अगर टेक्स्ट लिखा हुआ उसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। समझ आए आपको? देखिए कलर हमारे पास क्या चेंज हो गया, येलो हो गया। उसके बाद पैराग्राफ की चीज़ें जो खुद कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जब करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था टेक्स्ट टूल पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।